रिकॉर्डिंग आपके जो ऑन करें, ध्यान से सुनो। चैप्टर का नाम देखो क्या है, चैप्टर का नाम है की मैनेजेरियल पर्सोनेल। आपको हर चीज डिकोड करके सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। जब पर्सोनेल वर्ड यूज होगा इसका मतलब होगा एम्प्लॉई, मैनेजेरियल वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट, और जब कीवर्ड यूज होगा तो की का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जब ये वर्ड को मिलाओगे की मैनेजेरियल पर्सनल को, तो इसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट लेवल एम्प्लॉय। मैनेजमेंट लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें की मैनेजेरियल पर्सनल या शॉर्ट में KMP कहा जाता है। नॉर्मली आप बचपन से पढ़ते आए हो कि बिजनेस में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कभी भी मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? टॉप, मिडिल और लोअर। सही बात है गलत बात है? बोलो हाँ या ना। तो भाई जो टॉप लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, उन्हें KMP कहा जाता है, उन्हें KMP कहा जाता है। अब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये कहता है कि किसी कंपनी में KMP इन लोगों को कहा जाता है। किन लोगों को कहा जाता है KMP? तो जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या फिर और है, यहाँ पे याद रखना, MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर मैनेजर है, ये KMP कहलाते हैं। इसके अलावा KMP में जो आते हैं वो आते हैं कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हर वो ऑफिसर जो डायरेक्टर के लेवल पे है, और लास्ट कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको प्रिस्क्राइब कर दिया जाए। आप पहले तो ये KMP की मीनिंग देख लो। कंपनी के हिसाब से KMP कौन है? CEO या फिर MD या मैनेजर। अब उसके बाद आता है CS, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो डायरेक्टर के रैंक पे हो, से नीचे के रैंक पे ना हो, और कोई ऐसा ऑफिसर जिसको बाद में प्रिस्क्राइब कर दिया जाए। बाद में प्रिस्क्राइब मतलब अगर गवर्नमेंट बाद में किसी और को ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकती है। ईमानदारी से बोलो, इसमें कोई तकलीफ है क्या? ईमानदारी से बोलो, ये समझ आ गया कि नहीं आया? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है कि नहीं आप लोग को? आ रही है सर। हाँ सर। बोला वो समझ कि नहीं आया? आया सर। अच्छे से लोग को, अंकिता, गुंजा, मानसी, नंदनी, ऋषिता, तनीषा, यस सर। अब यार ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। KMP का मैंने मतलब बता दिया। अब ऊपर जो जो नाम लिखे उसको डिकोड करते हैं। जैसे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अपनी लाइफ में वर्ड कभी पहले सुने हो? यस सर। CEO क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो ये बस ध्यान रखो, ये एक डेजिग्नेशन है। क्या है? एक पोस्ट है। इसके अलावा और भी पोस्ट होती है, जैसे प्रेसिडेंट, चेयरमैन। ये वो पर्सन होते हैं हु एग्जीक्यूट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कंपनी। CEO को कंपनी लॉ में कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कि CEO नाम की कोई चीज होती है। ये नॉर्मल सेंस में एक डेजिग्नेशन, एक पोस्ट है। ऐसी एक पोस्ट होती है प्रेसिडेंट, ऐसी एक पोस्ट होती है चेयरमैन। ऐसे लोग जो कंपनी का पूरा ओवरऑल काम करके देते हैं, उनको ये सब कहा जाता है। तो जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके कंपनी का काम संभाल रहे हैं, तो किसी को CEO बना दो, किसी को प्रेसिडेंट बना दो, किसी को चेयरमैन बना दो। कितना क्लियर है मेरी बात? मेरी बात कितना क्लियर है? फिर रिपीट करूं कि समझ आ गया? क्लियर है हाँ सर। क्या सर? दूसरा होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नाम सुन के क्या लग रहा है बताओ, क्या करता होगा? जो कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल करता है। यस, बताएगा कि समझते हो?
कंपनी सेक्रेटरी कौन है? कंपनी सेक्रेटरी वो है जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया है ताकि वो सीएस के फंक्शंस क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। सीएस के मेन फंक्शन क्या है? बोर्ड को असिस्ट करना, बोर्ड को एडवाइस करना, मीटिंग करवाना एक्सेट्रा। सही बात है, गलत बात है? यस सर। यस सर। अब आगे जो बोलूंगा उस पे तुम्हारा पूरा फोकस बना रहना चाहिए और ये चैप्टर का बेस है। दो लोग, एक का नाम है मैनेजर और एक का नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर। इन दोनों के बारे में अच्छे से सीखो। जब मैनेजर वर्ड यूज किया जाता है तो ये एक पर्सन है हु मे बी डायरेक्टर, मे नॉट बी डायरेक्टर। वर्क्स अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ बोर्ड। बोर्ड इसको कहता है कि हमारे भी आप में हम तुमको ऑथराइज करते हैं, तुम पूरी कंपनी को संभालने का काम करो। तो जो बोर्ड के सुपरिटेंडेंस पे, बोर्ड के नीचे आता है, बोर्ड के नीचे आता है और बोर्ड के कहने पर पूरी कंपनी को संभालता है, ऐसे पर्सन को मैनेजर कहा जाता है। मैनेजर एक तरह का बोर्ड का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। मैनेजर को इसलिए रखा गया है कि वो ओवरऑल कंपनी के सारे वर्क संभाले, सारी साइनिंग करे, सब कोई मैनेजर करके देगा। और इसको पावर किसने दे दी है? बोर्ड ने। तो बोर्ड जो बोलेगा वो मैनेजर करके देगा। ये मैनेजर डायरेक्टर हो भी सकता है, ये मैनेजर कोई बाहरी भी हो सकता है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी मैनेजर बन सकता है। आप बताओ, आपको मैनेजर का मतलब समझ आया कि फिर रिपीट करना पड़ेगा? आ गया सर। कौन है मैनेजर, बोलो। सर जो कि बोर्ड इसको ऑथराइज किया हुआ है। नहीं भी हो सकता। बोर्ड ने जिसको ऑथराइज किया कि तुम पूरी कंपनी के अफेयर्स को संभालोगे और तुम हमारे नीचे आओगे, हमारी सुपरिटेंडेंस में काम करोगे। अब ये पर्सन डायरेक्टर हो भी सकता है, डायरेक्टर नहीं भी हो सकता है। कितना क्लियर है? तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है क्या? एक मास्टर सर्वेंट रिलेशन। यहाँ पे मास्टर कौन है? बोर्ड है। और मैनेजर कौन हो गया उनका? सर आउटर। तो जब तक वो डायरेक्टर नहीं बनेगा तब तक बोर्ड के उसमें वो डिफाइन ही नहीं होगा, तो फिर मैनेजर कैसे उसको बनाएंगे? बोला ना, थोड़ा फोकस करके पढ़ो, सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। पहले बताओ, मैनेजर समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ। अब आगे सुनना, अगला टर्म है मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन है हु इज द पार्ट ऑफ द बोर्ड। किसका पार्ट है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है, मतलब खुद एक डायरेक्टर है। और इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चुना है। ऊपर नहीं आ रहा, देखो बराबरी का लेवल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने चुना है कि हम सब के बिहाफ में आप कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करो। हम आपको अपनी सब्सटैंशियल पावर देते हैं। क्या देते हैं? सब्सटैंशियल पावर देते हैं कि आप हमारे लिए इस कंपनी को चलाओ। ठीक है, कुछ भी करने से पहले हमसे कंसल्ट जरूर कर लेना, पूछ जरूर लेना। हमसे पूछे बिना काम मत करना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऊपर जब मैनेजर पढ़े तो क्या पढ़े? बोर्ड ने एक बंदे को एज अ सर्वेंट रखा, बोला हमारे लिए तू कंपनी को चला। अब ये डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं हो सकता, ये बोर्ड के सुपरिटेंडेंस में काम करता है। और जब मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जाता है तो बोर्ड में से ही एक डायरेक्टर है जिसको बोर्ड ने अपनी मैक्सिमम पावर दे दी है और बोला है कि आजादी तो नहीं है, कुछ भी करने से पहले हमसे कंसल्ट कर देना। अब देखो फर्क क्या क्या आ रहा है। मैनेजर में सुपरिटेंडेंस की बात आती है, मार्केट मास्टर सर्वेंट रिलेशन की, और यहाँ पे कंसल्टेशन की बात आती है। वहां पर बोर्ड ऑथराइज कर रहा है और यहाँ पे बोर्ड सब्सटेंशियल पावर दे रहा है। मैनेजर कोई भी बन सकता है, डायरेक्टर भी बन सकता है, कोई बाहरी भी बन सकता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर केवल कौन बनेगा? जो क्या हो? डायरेक्टर। बोर्ड का मेंबर। हाँ, का मेंबर। फर्क समझ आया क्या दोनों के बीच में? हाँ सर। अब ये बताओ, दोनों का तो एक ही काम है, कंपनी के अफेयर्स को क्या करना? डील करना। मैनेज करना। ठीक है, एक बोर्ड का सुपरिटेंडेंस में आ रहा है और दूसरा भी जो है वो कहीं ना कहीं बोर्ड से ही बंधा हुआ है, बोर्ड से पूछ के काम कर रहा है। तो नियम ये बोलता है कि इन अ कंपनी मैनेजर
and MD cannot be appointed at same time. Cannot be appointed at same time. एक समय पर MD और मैनेजर दोनों को रखने की जरूरत नहीं है। कारण समझ रहे हो क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का सेम काम सर क्योंकि है। दोनों का सेम काम है। रिलेटेड है। सेम काम है तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है। तो कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई करता है कि मैनेजर और एमडी दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो कंपनी में एमडी को रखो या तो मैनेजर को रखो। अब जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा सर कंपनियों में तो मैनेजर होते हैं, एजीएम होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, तो बेटा वो जनरल मैनेजर होते हैं जो डिपार्टमेंट के होते हैं। हम यहाँ जब मैनेजर की बात कर रहे हैं तो ये है मैनेजर टू द कंपनी, ऐसा पर्सन जो पूरी कंपनी संभालने के मूड में है। मेरी बात समझ आई क्या? थोड़ा बहुत आ गई? अब यहाँ पे देखो मीनिंग पढ़ दो। मैनेजर कौन है? एन इंडिविजुअल। कौन है? इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल and direction of the board of director, has the management of whole or substantially the whole of the affair of the company, and includes a director or any other person occupying the position of manager by whatever name called under the contract of service. Contract of service मतलब होता है master servant relation। ईमानदारी से बोलो बेटा, एक एक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। यस सर। एमडी पढ़ो। एमडी का मतलब साफ साफ बोल दिया है, आ डायरेक्टर। कौन है ये? एक डायरेक्टर कंपनी का। Who by virtue of article, आर्टिकल के कारण और agreement with the company or resolution passed in general meeting or by board of director is entrusted with क्या? Substantial power of management of the affair of the company and includes a director occupying the position of managing director by whatever name called। ईमानदारी से बोलो, एकदम अच्छे से ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर। मन और जीवन में किसी प्रकार की छोटी मोटी बड़ी कोई तकलीफ हो तो बताइए। नो सर। नहीं सर। नीचे ये छोटा सा एक ना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको हल्के में ना लेकर अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम ऊपर तो पढ़ दिए कि एमडी को सब्सटेंशियल पावर दे दी गई है, तो एक सवाल उठता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, डेली के छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कॉमन सील लगाना कहीं पे, या डॉक्यूमेंट पे साइन करना, चेक पे साइन करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन करना, क्या ये सब्सटेंशियल पावर में आता है कि जनरल पावर में आता है? सील लगाना, क्लरिकल वर्क करना, छोटे मोटे काम करना, सील साइन वाइन करना है, जनरल पावर है कि सब्सटेंशियल पावर है? तो जनरल पावर है। जनरल पावर। आप इसको सब्सटेंशियल पावर की कैटेगरी में नहीं देंगे। किस में नहीं देंगे? सब्सटेंशियल कैटेगरी। ठीक है, ये आप ना लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कर दो और इस बात को एकदम अच्छे से समझ लो कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, कॉमन सील लगाना, चेक को एंडोर्स करना, साइन करना, सर्टिफिकेट पे साइन करना, ये सब सब्सटेंशियल पावर में नहीं आता है। क्या ये बात ध्यान रहेगी? भूलोगे तो नहीं। सभी लोगों को समझ आ रहा है? अंकिता समझ आया? भुवन समझ आया? बोलो। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो केएमपी की आपने पूरी जानकारी तो दे दी है, अब ये समझो कि केएमपी अभी रखना कहाँ जरूरी है। तो सेक्शन 203 जो है ये याद करना है अपने को। सेक्शन, ये सेक्शन ध्यान रखना है। अभी तक कहाँ सेक्शन याद रखने बोला हूँ आपको मैं? सेक्शन 135 है ना, डायरेक्टर कमेटी, बोर्ड कमेटी तक बोला हूँ मैं आपको। और ये सेक्शन 203 बोल रहा हूँ, याद रखना। सेक्शन 203 ये बोलता है कि जितनी लिस्टेड कंपनियां है, कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। दुनिया के सारे रूल लिस्टेड कंपनी पे तो देखो यार लग ही रहे हैं। सही बात है ना? जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं, या अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन एक पब्लिक कंपनी है, कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। जिसका पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको इन लोगों को एज अ केएमपी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? की मैनेजरियल पर्सनल रखना पड़ेगा। किसको किसको? एमडी या फिर और सीईओ या फिर और मैनेजर। और अगर इनको नहीं रख रहे हो तो कम से कम होल टाइम डायरेक्टर तो होना ही चाहिए आपके यहाँ। ठीक है,
फिर सीएस को रखना पड़ेगा, किसको रखना पड़ेगा, और सीएफओ को रखना पड़ेगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को रखना पड़ेगा। ये सारे केएमपी आपके यहाँ कम से कम होंगे ही होंगे। आप बता दो इसमें आपके मन और जीवन में कोई समस्या है क्या? फिर से रिपीट करूं कि क्लियर हो गई मेरी बात? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। हाँ सर क्लियर है। आ अभी गया सर समझ। जो मैं बोल रहा हूँ वो बात ध्यान रखो, जब एमडी की बात आएगी या मैनेजर की बात आएगी या होल टाइम डायरेक्टर की बात आएगी, तो इनका अपॉइंटमेंट का जो प्रोविजन है वो इंडियन कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है कि किस तरह से एमडी या मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। सीईओ एक डेजिग्नेशन है, मैंने बोला एक पोस्ट है, ठीक है, पर एमडी को डिफाइन किया जाता है, मैनेजर को डिफाइन किया जाता है, होल टाइम डायरेक्टर को डिफाइन किया जाता है। तो इनके अपॉइंटमेंट का प्रोविजन कंपनीज एक्ट में है। और रही बात सीएस की और सीएफओ की, तो ये बाय बोर्ड रिजोल्यूशन अपॉइंट होते हैं। कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय बोर्ड रिजोल्यूशन अपॉइंट होते हैं। इनके लिए कोई अलग से कंपनी लॉ में खास प्रोविजन नहीं है। आप पहले बताओ, मेरी एक एक बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? कहाँ रखना है केएमपी? लिस्टेड कंपनियों में और उन पब्लिक कंपनियों में जिसका पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा। अब इसमें कौन कौन केएमपी है? एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर। सीईओ तो यार एक पोस्ट है, पर उस पर ध्यान भी नहीं देते। इनके अपॉइंटमेंट का प्रोविजन कंपनीज एक्ट में दिया है, लेकिन जब सीएस और सीएफओ को अपॉइंट करने की बारी आएगी तो बोर्ड रिजोल्यूशन से अपॉइंट होंगे। कैसे अपॉइंट होंगे? कैसे अपॉइंट होंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन से। अब आगे सुनो, ये थोड़ा सीएस वाला फंडा भी समझ लो। क्या है कि जैसे भुवन कल को सीएस बन गया, अब इसका एक कंपनी में अपॉइंटमेंट हुआ, तो जब इसका कंपनी में अपॉइंटमेंट हुआ तो एज अ सीएस हुआ। कैसे अपॉइंटमेंट हुआ? किस डेजिग्नेशन पे अपॉइंटमेंट हुआ? यस अब मैं बोलता हूं कल को ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। क्या हो गई? रजिस्टर्ड हो गई। तो भुवन का जो डेजिग्नेशन है वो अभी भी सीएस है, लेकिन अब वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? केएमपी। तो अगर ये इस कैटेगरी में आ गया तो अपने आप इसकी सैलरी क्या हो जाएगी? कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी और बोर्ड के उससे अच्छा, रेजोल्यूशन फॉर पास एग्जांपल करके। लेते हैं, अभी भुवन एक पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप कैपिटल 8 करोड़ है, सीएस है। अब इस पब्लिक कंपनी का कैपिटल जो है वो अगर 15 करोड़ हो गया, तो अगेन ये तो सीएस था ही, अब ये क्या बन जाएगा? केएमपी बन जाएगी। तो आप रहोगे सीएसई, आपकी डेजिग्नेशन इंप्रूव हो जाएगी अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी में हो या ऐसी पब्लिक कंपनी में हो जिसका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। अभी तक केवल सीएस कहलाते थे, अब क्या कहलाने लग जाओगे? की मैनेजेरियल पर्सनल, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी। ईमानदारी से बोलो, कितना क्लियर है? क्लियर है सर। ये ट्रक कहाँ चल रही है यार? अच्छे से क्लियर है? समझ आ गया? यस सर। अब देखो इस लाइन को पढ़ो। Every whole-time key managerial personnel shall be appointed by means of resolution of the board, containing the terms and condition of appointment, including the remuneration. अब ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? ये बात कर रहा है for CS and सीएफओ। क्या ये बात याद रहेगी? तो कल को भुवन जब सीएस बनेगा तो तेरी सैलरी को लेकर कंपनी लॉ में कुछ नहीं लिखा है, तेरी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन से। अच्छे से मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई आप लोग के? ये बताओ, मेरी बात एकदम अच्छे समझ आई? कोई सवाल है जो आपको पूछना है मुझसे? नो सर। एकदम क्लैरिटी है? यस सर। अब यहाँ पर केएमपी का रूल 8 है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, और ध्यान से समझना है, एक एक करके समझा रहा हूँ। सबसे पहला रूल बेसिकली ये है कि अगर एक इंडिविजुअल है, क्या है?
इंडिविजुअल Individual. है, तो कंपनी में वो चेयरपर्सन एमडी एक साथ तभी बन सकता है जब तक आर्टिकल में ये लिखा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक बड़ी कंपनी है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, कैसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, अब उसमें तनीषा एमडी है, तो तनीषा को ही क्या बोलेंगे, तुम चेयरमैन बन जाओ, क्या बन जाओ, तुम ही सीईओ बन जाओ। लेकिन इस चीज के बारे में कहाँ लिखा होना चाहिए, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि हम अपने एमडी को ही क्या बना सकते हैं, चेयरमैन बना सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं लिखा है तो फिर चेयरमैन अलग होगा और एमडी अलग होगा और सीईओ अलग होगा। आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बता दो। फिर Yes, sir. करूं क्या, एक कंपनी में एमडी ही चेयरपर्सन तब हो सकता है जब आर्टिकल में परमिशन हो। कहाँ परमिशन हो, आर्टिकल्स में। और अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो चेयरपर्सन अलग होगा और एमडी अलग होगा। ये बात आपको ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बताओ। Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात आप ये समझ लो कि एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा एक ही कंपनी में होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा में नहीं। डायरेक्टरशिप आप कई जगह होल्ड कर दो, लेकिन केएमपी जो है ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी में हो सकते हो। कितना क्लियर है मेरी बात, फिर रिपीट करूं क्या, फिर रिपीट करूं कि समझ आ गई मेरी बात, बोलो। क्लियर है सर। समझ आ गया। क्या समझ आया, कि क्या केएमपी समझ ज्यादा से आया? ज्यादा एक ही कंपनी में ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। आप अगर सर केएमपी है तो सिर्फ एक ही में कर सकते हैं और डायरेक्टर है तो कई कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हैं। डायरेक्टरशिप कितनी कंपनियों में होल्ड कर सकते हो आप, 20 कंपनियों में होल्ड कर सकते 20 तो मैक्सिमम 20 20, उसमें 10 पब्लिक होना चाहिए। हो बस। पर केएमपी से 10 पब्लिक हो सकती है। कंपनी में हो सकते हो। कितना क्लियर है ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ सर। है, अगला पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा 2 कंपनियों में एमडी हो सकता है। कितनी कंपनियों में, 2. और वो भी एक दूसरे से compete ना करती हो। क्या ना करती हो, Compete ना करती हो। तो आप एमडी या मैनेजर कितनी कंपनियों में हो सकते हो, ध्यान रखना। 2 companies. और ये दोनों कंपनी एक दूसरे से क्या ना करती हो, Compete ना करती हो। अब आप बताओ ये तीनों रूल समझ आ गए कि नहीं आ गए। एक पर्सन चेयरपर्सन तभी बनेगा जब कहाँ परमिशन मिलेगी, आर्टिकल, एओए में। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप एक फुल टाइम केएमपी हो तो ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनी में हो सकते हो, एक कंपनी में। सिर्फ एक। कंपनी में एमडी कितनी कंपनियों में हो सकते हो, 2 कंपनी। 2 कंपनी में हो सकते हो। आप बता दीजिए आपके मन में कोई दिक्कत है क्या। अगर मान लो आपकी कंपनी में केएमपी की पोजीशन खाली होती है तो जो वैकेंसी क्रिएट होगी उस वैकेंसी को आपको 6 महीने के अंदर भरना होगा। कितने महीने के अंदर भरना होगा, 6 मंथ। कब से 6 मंथ, जब से सीट वेकेट हुई सर होगी। वैकेंसी से गुड। 6 अब मंथ्स। क्या करो, नीचे इसके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर पे आ जाओ। किस पर आ जाओ, अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर पे आ जाओ कि केएमपी को कैसे अपॉइंट किया जाता है। बहुत आसान किस्सा है। सबसे पहला कौन सी मीटिंग बुलाना होता है हमेशा, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो जिसमें उसके अपॉइंटमेंट की सारी टर्म एंड कंडीशन होगी। बताइए कोई दिक्कत। नहीं। दूसरा, ये इंश्योर करो कि आपकी कंपनी के अलावा कहीं और ये केएमपी नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत। नहीं सर। हाँ, अगर एमडी है तो ज्यादा से ज्यादा 2 कंपनियों में हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत। नहीं सर। अगर जगह Yes, sir. खाली हो गई तो कितने महीने में भरनी है, 6 6 मंथ। मंथ। 6 महीने में भरनी है। अब आपकी मीटिंग हुई होगी, अपॉइंट कर दिए होगे, तो आप आरओसी के पास कौन सा फॉर्म जमा करो, MGT 14। MGT 14। इस MGT 14 में आप क्या बताओ कि हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था। क्या पास किया था, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्यों किया था, किसको अपॉइंट करने के लिए, केएमपी को अपॉइंट करने के केएमपी लिए। को। प्लस आपने केएमपी का डिटेल फॉर्म MR1 में देते हो। किस में देते हो, MR1 MR का फुल फॉर्म होता है मैनेजरियल रिप्रेजेंटेटिव। क्या, मैनेजरियल रिप्रेजेंटेटिव। आप इसमें बता दो, इस बात को क्या बता दो कि हमने केएमपी को रखा है, और फाइनली फॉर्म DII 12 भर के बताओ कि वो किस पोस्ट पे, एमडी बनाए हो कि मैनेजर बनाए हो, क्या बनाए हो उसको। यहाँ पे 3 फॉर्म लिख देते हैं ताकि अपने को ध्यान रहे। MGT 14 जाएगा, क्यों, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ होगा इसलिए गया।
उसके बाद MR1 फॉर्म गया, क्यों गया? डिटेल ऑफ KMP बताने के लिए। क्या बताने के लिए? डिटेल्स ऑफ KMP। और DIR12 हमेशा हर प्रकार के डायरेक्टर में जाता है, ये होता है रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या होता है? रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट। रिटर्न ऑफ अब ये प्रोसीजर आपको याद रहेगा। प्रोसीजर में तो जो बीच के 3 पॉइंट है 2, 3, 4, ये तो ऊपर से ही दिए गए हैं प्रोविजन से, रूल से। बस आपको पॉइंट नंबर 1 बोर्ड मीटिंग याद रखना है और फॉर्म याद रखना है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? यस सर। अच्छे से बनेगा कि तकलीफ जाएगी जीवन में? बन जाएगा बनेगा सर। ठीक, तो ये चैप्टर आधा खत्म हो गया है, यहाँ पे 50% चैप्टर खत्म हो गया। आज आपको इतना ही इसका वीडियो देख के फोकस करके पढ़ना है। कर पाओगे? यस सर। कल सुबह Yes, sir. इस चैप्टर का समापन समारोह है। क्या है? कंप्लीशन है कल। कंप्लीशन है, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। रात को कितने बजे पढ़ेंगे आज? 8:45। 8:45 बजे। क्या करेंगे आज? अगेन और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ये कर लो, काफी है। ये भेजता हूँ रिकॉर्डिंग। यस सर। बाय सर।